मुझे तो एमवाई समीकरण ने हराया, दूसरी पार्टी में कहाँ दम था। मैंने चारों सीटें वहाँ हारी जहाँ मेरा सब था। हाँ, बिहार के उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद तेजस्वी यादव के लिए ये लाइन बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिहार में जिस प्रकार से चारों सीटों पर जिस प्रकार से राजद चारों खाने चीट हुई है, चारों सीटों पर वो ऑल आउट हो गई है, उस हिसाब से अब ये बताया जा रहा है कि उनके अपने ही उनको इन चारों सीटों पर मात दिए हैं। उनके अपने कहने का मतलब ये है कि उनका कोर वोट एमवाई समीकरण बताया जाता है। एमवाई समीकरण जो शुरू से चलते आ रहा है और वो एमवाई समीकरण का उनका साथ नहीं मिला, जिसके वजह से तेजस्वी यादव चारों सीटों पर हार गए। और उनके इस 4 सीट पर हारने के बाद से केवल उनको ये हार नहीं मिली है, बल्कि उनको अब जो सीएम बनने का उनका ख्वाब था वो भी टूटते हुए नज़र आ रहा है। उनका शहाबुद्दीन के परिवार से दोस्ती भी काम नहीं आई और उसामा जिस प्रकार से प्रचार किए हैं उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ। हम आपको बताएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव को उनके अपने एमवाई समीकरण वोट ही उनको हरा दिए हैं। कैसे तेजस्वी यादव A to Z के चक्कर में ना वो घर के रहें ना घाट के रहें, ना उनको A to Z का साथ मिला और ना ही उनका कोर वोट एमवाई समीकरण से उनको साथ मिला। हम बताएंगे कि कैसे अब तेजस्वी यादव अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है और आप हमें अनमास्क मीडिया पर देख रहे हैं। बिहार के उपचुनाव का रिजल्ट आया, 4 सीटों पर चुनाव हुई और चारों सीटों पर महागठबंधन को महाझटका लगा और 4 में से 1 सीट भी तेजस्वी यादव के खाते में नहीं आया। और अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ये सोचते थे कि उनको चाहे वो कुछ भी कर लें, यादव और मुसलमान का वोट उनका ही है और चाहे कुछ भी हो जाए ये वोट उनको ही मिलेगा, तो इस बार के उपचुनाव में उनका ये जो सपना था, उनका ये जो मतलब ये ख्वाब देखते थे कि उनका एमवाई समीकरण उनका अपना है, ये टूट चुका है। क्योंकि बेलागंज ऐसा सीट है जहाँ पे अगर मुसलमान का साथ अगर तेजस्वी यादव को मिलता तो वहाँ पे राजद की जीत पक्की थी। लेकिन वहाँ पे मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का साथ नहीं दिया। वहाँ के मुसलमान, कुछ मुसलमान ओवैसी के खाते में गए और कुछ मुसलमान मनोरमा देवी के खाते में और कुछ प्रशांत किशोर को, जबकि वहाँ के मुसलमान वोटर्स वहाँ पे बट गए। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। मुसलमान एकजुट होकर राजद को वोट करते थे, यादव भी एकजुट होकर तेजस्वी यादव को वोट करते थे। लेकिन इस बार के चारों सीटों पर यह देखा जा रहा है कि चारों जगह पर एमवाई समीकरण टूटा है। तरारी में कुछ उनको सपोर्ट मिला है, बाकी सब जगह पर ये देखने को मिला है कि एमवाई समीकरण टूट चुके हैं। यादव का भी वोट अब स्विच कर रहा है। पहले यादव केवल राजद के खाते में जाते थे, उनके खाते में वोट डालते थे, लेकिन इस बार यादव भी स्विच किए हैं। और इस बार का जो 4 उपचुनाव का रिजल्ट आया उसका डेटा देखने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि एमवाई समीकरण अब पहले जैसा नहीं रहा और अब तेजस्वी यादव को इस पर काम करना होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव बीच में A to Z पार्टी लेकर चलने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके इस चक्कर में अब एमवाई समीकरण भी उनके हाथ से छूट रहा है। अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कई वर्षों से, उनका ये सपना ही रह जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव इलेक्शन से पहले विदेश की सैर कर रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे और इलेक्शन से कुछ दिन पहले आकर उनको लगा कि अब हम थोड़ा सा चुनाव प्रचार करेंगे और यहाँ के मुसलमान और यादव हमें वोट दे देंगे, तो उनका ये भी अब जो ख्वाब था ये सब अब चकनाचूर हो गया है। उनका ये जो सोच था वो सोच अब गलत साबित हो रहा है। और अब तेजस्वी यादव को अगर जीतना है 2025 का चुनाव में, उनको बेहतर करना है, तो उनको कुछ नया रणनीति बनाना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी प्रशांत किशोर उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ही उनका बहुत सारा वोट काटा है, उनके लिए एक मतलब चैलेंज के रूप में सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये उपचुनाव सेमीफाइनल मैच बताया जा रहा था, हालांकि ये ऐसा सेमीफाइनल मैच है जिसके सेमीफाइनल में राजद के हारने के बाद भी वो फाइनल में खेलेगी, लेकिन ये एक सेमीफाइनल के मैच की तरह था। और इस चुनाव में तेजस्वी यादव को ये सीख लेना चाहिए कि क्या क्या उनकी कमी रही है और किस वजह से वो 4 सीटों पर 4-0 से इस मैच को हार चुके हैं। तो अगर इस चुनाव में अगर अपनी गलती को सबक लेते हैं तेजस्वी यादव तो 2025 में वो अच्छा कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 में उनका सीएम बनने का सपना ही रह जाएगा। और इस तरह से अगर चलता रहा तो तेजस्वी यादव बिहार के सीएम कभी नहीं बन पाएंगे। अब आते हैं दूसरी ओर
जिस प्रकार से तेजस्वी यादव मुसलमान वोट को साधने के लिए शहाबुद्दीन के परिवार से दोस्ती किए हुए थे और ओसामा को चुनाव प्रचार में उतारे थे। हालांकि पहले से शहाबुद्दीन के परिवार से उनका अनबन चल रहा था। ओसामा का परिवार, शहाबुद्दीन का परिवार उनसे काफ़ी नाखुश चल रहा था, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा हुआ था। लेकिन अब तेजस्वी यादव इसी मुसलमान वोट को साधने के लिए शहाबुद्दीन के परिवार से दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं और उनको अपने पाले में लेते हैं, उनको अपने खेमे में लेते हैं, उनसे दोस्ती करके उनको चुनाव प्रचार भी कराते हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब मुसलमान और यादव वोटर अब चेहरे देखकर और पार्टी देखकर वोट नहीं कर रहे हैं। वो अब जानते हैं कि उनका सही वोट कहाँ करना है और इससे अब तेजस्वी यादव को जो MOI समीकरण है उस पर सही तरीके से काम करना होगा। या तो उनको कोई नया रणनीति बनाना होगा या फिर MOI समीकरण को ऐसा करना होगा जैसे उनके पिताजी करते थे। उनके पिताजी के राज में MOI समीकरण का वोट टोटल राजद के खाते में ही जाता था। अभी से जब तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे थे तब से उनके हाथ से अब ना तो A to Z रहा और ना ही MOI समीकरण रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या MOI समीकरण का साथ तेजस्वी यादव को मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उस चुनाव में CM के रूप में वो आएंगे? क्या बिहार के वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।